जीएसटी लॉ में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दी गई और यह जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जीएसटी डिपार्टमेंट को एक बहुत तगड़ा झटका यहां पर लगा है इस जजमेंट के जरिए। टैक्स पेयर्स के फेवर में यह जजमेंट दी गई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग यह जजमेंट है। आप सबको पता है, अगर आप कोई भी सप्लाई रिसीव करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं तो वन ऑफ द कंडीशन है ऑफ द सेक्शन 16 की जो सप्लाई आपने रिसीव की है, सप्लायर ने उस सप्लाई पर अपना टैक्स पे कर दिया है, तभी आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है, हकदार है। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, बहुत सिचुएशन में ऐसा हो रहा था, आपने सप्लायर से सप्लाई रिसीव की लेकिन सप्लायर ने उस पर अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं की। अब इससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि जीएसटी ऑफिसर्स क्या कर रहे थे, जहां पर भी सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया वहां पर सीधा जो है बायर को टारगेट किया जा रहा था, जिसने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई रिसीव की है। उन सभी को नोटिस इशू किए जा रहे थे कि आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है, तो ऐसे में अब आपको टैक्स पे करना होगा। और यहां पर जो सबसे बड़ी कमी देखी गई जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जीएसटी ऑफिसर्स की तरफ से, कि कोई भी एक्शन उन सप्लायर्स के अगेंस्ट नहीं लिया जा रहा था जो टैक्स पे नहीं कर रहे थे। इवन कोई इंस्पेक्शन, कोई सर्च या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की जा रही थी उन सप्लायर्स के रिगार्डिंग। तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दी गई थी बाय द कलकत्ता हाई कोर्ट इन केस ऑफ सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। और कहा था कलकत्ता हाई कोर्ट ने कि जो ऑफिसर है पहले सप्लायर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करे, उससे टैक्स की रिकवरी करे। इन एनी सिचुएशन जहां पर सप्लायर जो है वो आइडेंटिफाइबल ही नहीं है, वो मिल ही नहीं पा रहा है, उसको ट्रेस ही नहीं किया जा रहा है, और जब यह 100% एस्टैब्लिश हो जाता है कि सप्लायर से जो है टैक्स रिकवर नहीं किया जा सकता, तब जाकर कहीं बायर से जो है उस टैक्स की रिकवरी की जाएगी। अब हुआ क्या, इसके अगेंस्ट कलकत्ता हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल जो है लीव पिटीशन जो है फाइल की, एसएलपी फाइल की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने अपनी बात रखी कि कलकत्ता हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको क्वैश किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को अच्छे से समझा और यहां पर जो है हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा और जो है डिपार्टमेंट को एक तगड़ा झटका यहां पर दिया कि जो डिपार्टमेंट की जो बात है उसको सिरे से नकार दिया गया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हैज डिसमिस्ड द डिपार्टमेंट्स एसएलपी अगेंस्ट द कलकत्ता हाई कोर्ट जजमेंट. It was held that purchasing dealers ITC cannot be denied by the department on the ground that supplying dealer has not remitted the tax so collected unless there is an exceptional circumstances like supplier going missing, supplier का पता ही नहीं लग रहा है, or any situation where it becomes impossible for the department to collect the tax from such a supplier. Until there is a remote chance of recovering the tax from the supplying dealer, the department shall not deny ITC to the purchasing dealer. तो एक बहुत बड़ी जजमेंट है, बहुत सारे ऐसे नोटिस हैं जहां पर जो है बायर का आईटीसी सिर्फ इसलिए डिनाई कर दिया गया, सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, और डिपार्टमेंट ने, ऑफिसर्स ने सप्लायर के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं की। और सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट अपने आप में एक लॉ है। इस कोर्ट की जजमेंट को जो है डिनाई नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अगर आपके केस में ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ द सप्लायर इज नॉट पेइंग टैक्स उसको डिनाई कर दिया गया है, आप इस जजमेंट को कोर्ट कर सकते हैं। ये अपने आप में एक लॉ है, कानून है। सुप्रीम कोर्ट की इस बात को हर ऑफिसर को मानना होगा, इवन जीएसटी डिपार्टमेंट को मानना होगा, सीबीआईसी को मानना होगा। तो यहां पर जब तक कि रिमोट चांसेस, बहुत रेयर चांसेस है कि ऑफिसर को लगता है कि उसने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली और अब सप्लायर से टैक्स वसूल नहीं हो सकता, तब जाकर बायर से जो है टैक्स की रिकवरी की जाएगी। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी जजमेंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें। जो है सनराइज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट है, जहां पर हाई कोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखा है। और ऐसे में यहां पर कहा गया अगेंस्ट दिस ऑर्डर, डिपार्टमेंट ने जो एसएलपी फाइल की थी वो सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर 4424
2023। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। फैक्ट्स को एक बार फिर से बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिवेन्यू की जो एसएलपी है, रिवेन्यू बेसिकली जीएसटी डिपार्टमेंट, उसको डिसमिस कर दिया है अगेंस्ट कलकत्ता हाई कोर्ट डिसीजन ऑन विच क्वेश्चन द डिमांड ऑफ आईटीसी against the service recipient for a mismatch in GSTR 2A and 3B in the absence of any investigation done at the end of the supplier whose invoices are not reflected in GSTR 2A। तो यहां पर GSTR 2A और GSTR 3B में मिसमैच था, उसकी वजह से जो है टैक्स की डिमांड की गई, लेकिन सप्लायर के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। हाई कोर्ट सिटेड लेक ऑफ एक्सेप्शनल केसेस लाइक मिसिंग डीलर्स, closure of business by supplier or supplier not having adequate assets etc and straight away conclude that revenue is not justified। जो डिपार्टमेंट ने किया है वो ठीक नहीं किया है and directed the SSC to reverse the ITC availed by it। The SLP was dismissed today by the Justice B.V. Nagaratna and Justice Ujjwal Guyan and the Calcutta High Court judgment has been upheld। तो यहां पर जो डिपार्टमेंट ने अपना जो पक्ष रखा था कि सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है तो अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ बायर से वसूला जाएगा, तो इसमें साफ साफ कहा गया कि रिवेन्यू ने जो किया, डिपार्टमेंट ने जो किया वो जस्टिफाइबल नहीं है। आईटीसी जो रिवर्स किया गया वो गलत है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसी कोई नोटिस या कोरस्पोंडेंस है डिपार्टमेंट की तो उसमें आप जरूर कोट कर सकते हैं। और ऐसे ही तमाम जो है जीएसटी अपडेट से, जजमेंट से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, जहां पर जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको मिल जाती है। और अगर आप बनना चाहते हैं एक एक्सपर्ट, जीएसटी एक्सपर्ट, टीडीएस एक्सपर्ट, इनकम टैक्स एक्सपर्ट, तो ऐसे में आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर भी जो है डेली बेसिस पर अपडेट्स शेयर किए जाते हैं। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी ही जानकारियां आपके साथ शेयर की जाएगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।